इतनी रात को कौन आ सकता है? कहीं समीर तो नहीं आया होगा? इला, इला आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक है? इला सुनो। तुम कौन हो? आप समीर के माँ जी और बापूजी हैं ना? हाँ बेटा, मगर हमने तुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम पूजा है। मैं समीर की गर्लफ्रेंड हूँ। आओ अंदर आओ। हमें तो पता ही नहीं था कि समीर की भी कोई गर्लफ्रेंड है, जबकि मैंने उससे पूछा था, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि मुझे आप लोगों से मिलवा तो दे, मगर वो हमेशा मना कर देता था। कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? 2 साल से, और पिछले 1 साल से हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। तुम्हारा मतलब एक घर में? एक ही कमरे में। दरअसल फ्लैट मेरा है और पिछले साल ही समीर मेरे साथ रहने आ गया था, बस तब से ही। देखो बेटा, हमें पता ही नहीं था कि हमारा बेटा ये सब भूल खिला रहा है। सॉरी अंकल जी, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मैं खुद ही इतनी टेंशन में थी कि समझ में ही नहीं आया क्या करूं। बेटा अभी समीर पेरिस जा रहा है, 2-4 घंटे में उसकी फ्लाइट है, और तुम यहाँ? वो जा रहा है इसलिए तो मैं यहाँ। आंटी जी, मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या समीर भी प्यार करता है तुमसे? इला, अभी इसने बताया ना, प्यार करता है तभी तो इसके साथ रहता है। देखो बेटा, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि समीर हमारी बात ज्यादा सुनता नहीं है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश भी करें तो रोक नहीं सकते। मुझे पता है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं और शायद आप कुछ ना कर सको। मैं क्या करती, मैं समीर के बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ वो अब फोन ऑन नहीं करेगा, और वैसे भी उसे मेरी ही परवाह नहीं थी, तो बच्चे की क्या करेगा। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पापा अहमदाबाद में रहते हैं और मम्मी नहीं है। तुम्हारे पापा को पता है कि तुम समीर के साथ रहती हो? नहीं अंकल जी, उन्हें पता चलता तो वो मुझे गोली मार देते। लेकिन अब तो तुम्हें उन्हें बच्चे के बारे में बताना पड़ेगा ना। तुम कहो तो मैं बात कर लूंगा उनसे। क्या बात करूं उनसे? इस वक्त तो मुझे खुद को भी पता नहीं कि मैं करूंगी क्या। इस वक्त तो समीर को तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। इला, मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, उससे पकड़ कर लेकर आता हूँ। जी नहीं अंकल जी, समीर ने चेक इन कर लिया होगा, आप उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और वैसे भी मैं उसे बच्चे का कहकर जबरदस्ती नहीं रोकना चाहती। देख बेटा, समीर का तो मुझे पता नहीं, मगर ये घर तुम्हारा है और हम दोनों तेरे साथ हैं। थैंक्स आंटी जी।
आप दोनों बहुत अच्छे हैं। कहीं पूजा तो नहीं आई वापस? तू तो चला गया था ना? पूजा कहाँ है? पूजा तो चली गई। माँ, क्या तुम सच कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है? हाँ समीर, मैंने उस वक्त भी तो तुझे कहा था। तेरी फ्लाइट लेट हो गई है क्या? फ्लाइट तो चली गई बापूजी। आजा। तो तू अब नहीं जा रहा? फिलहाल तो नहीं जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार पहले पूजा से बात कर लूं। तो फिर सीधा उसी के पास क्यों नहीं चला गया? वहीं तो रहता था तू। समीर, मेरा मतलब है वो बहुत टेंशन में थी समीर। तीन दिन से मैं उसके घर नहीं रह रहा। वो मुझसे दिन रात झगड़ा कर रही थी कि मैं ना जाऊं, इसलिए अपने एक दोस्त के घर जाकर रह रहा था मैं। मगर फिर भी एयरपोर्ट से मैं सीधा उसी के घर गया था, मगर उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसलिए मुझे लगा यहां होगी, इसलिए मैं यहां चला आया। और उस वक्त जब मैंने तुझे फोन किया था तो तूने मेरा फोन क्यों काट दिया था? अपने बैठा रहा एयरपोर्ट पर फोन ऑफ करके। बापूजी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना बड़ा झटका लगा था मुझे, इसलिए फोन ऑफ करके बैठ के सोच रहा था मैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती समीर। तू वैसे तो किसी की मानता नहीं है, जो दिल में आया वो ही करता है। फिर जब मैंने तुझे पूछा था कि क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तूने ना क्यों कहा? मां, पूजा का और मेरा कोई लव अफेयर वाला मामला नहीं था। वो अकेली रहती थी और मुझे रहने के लिए घर चाहिए था। कोई प्यार मोहब्बत कोई कमिटमेंट नहीं थी, ना ही मेरी तरफ से और ना ही उसकी तरफ से। वाह समीर वाह, कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, और अब वो लड़की तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तू कहता है कि तेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन उसने तो कहा कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है समीर। मां, ये सब सच नहीं है। 8-10 दिन पहले जब मैंने उसे बताया कि मैं पेरिस जा रहा हूं, तो वो अचानक से कहने लगी कि वो मुझसे प्यार करती है। तो क्या तू उससे प्यार नहीं करता? नहीं मां। शर्म नहीं आती समीर? शर्म नहीं आती तुझे? एक लड़की के साथ पति पत्नी की तरह रहता है, वो लड़की प्रेग्नेंट है, और अब तू कहता है कि तू उससे प्यार नहीं करता। बाबूजी, आप ये बेकार का गुस्सा मत कीजिए मुझ पर। आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं तो चला जाता हूँ। हाँ चला जा यहाँ से। औलाद के प्यार में मैं इतना अंधा नहीं हुआ हूं। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मैं खड़ा रहूं खामोश खुद की तरह। जाओ यहाँ से। समीर, कुछ घंटे पहले मैं यहाँ खड़ी होकर रो रही थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा था। लेकिन अगर वही बेटा किसी लड़की के साथ नाइंसाफी करे तो उसके लिए ना मेरे घर में जगह है ना मेरी जिंदगी में। माँ, अगर मैंने नाइंसाफी करनी होती ना तो चेक इन करने के बाद फ्लाइट छोड़कर नहीं आता, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता। माँ, समझने की कोशिश करो, मैं परेशान हूँ। मेरी जिंदगी का सवाल है।